का रुख इस बार कहाँ हवा का रुख है? तो बीजेपी पे ही जाएगा। हमें काम चाहिए, फ्री का कुछ नहीं चाहिए। औरतें क्या चाहती हैं? और ये कहती शराब बंद करें, ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, इनकी नौकरी अच्छी। मैडम, पूर्वांचल का अपमान तो इतना कांग्रेस पार्टी के शीला दीक्षित भी नहीं करी जितना अपमान केजरीवाल ने किया। केजरीवाल सबसे भ्रष्ट आदमी है। बेस्ट आदमी है, भ्रष्ट आदमी। भ्रष्ट आदमी। हाँ जी। उम्मीद तो किसी से भी नहीं है मैडम। केजरीवाल के जी के घर में बना बहुत विकास हुआ है। माहौल तो बराबरी का है, बराबरी का, टक्कर का। टक्कर का। सीएम लेवल पे देखिए, केजरीवाल बहुत बड़ा चेहरा है आज की डेट में। पैसे देने से अच्छा उनको लघु उद्योग दीजिए, जिससे कि उनका आत्मसम्मान बना रहे, सम्मान बना रहे। नमस्कार, वी फैक्टर का काफिला पहुंच चुका है पूर्वांचलियों के बीच में। और वी फैक्टर पूर्वांचली इस बार दिल्ली की कपकपाती ठंड में सियासत की एक बड़ी वजह बन गए हैं, क्योंकि दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, वो आरोप लगा रही है कि ये दोनों पार्टी के लोग कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों का अपमान हो रहा है। लेकिन पूर्वांचली क्या सोचते हैं? दिल्ली की सियासत में 40 से 45% पूर्वांचली हैं और करावल नगर, भजनपुर, खजूरी खास ये वो इलाके हैं जहाँ पर पूर्वांचली रहते हैं। तो आइए चलते हैं उनके बीच में और जानते हैं कि इस बार क्या पूर्वांचली वी फैक्टर हैं। वी फैक्टर में हम पहुंच चुके हैं करावल नगर। हमें पूरे रास्ते में यहाँ पर गंदगी मिली है, कूड़े का अंबार मिला है। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं जो स्थानीय रहवासी हैं। क्या नाम है आपका? विद्यापाल सिंह। हाँ? विद्यापाल सिंह। ये आप यहीं रहते हैं कब से? हाँ जी, यहाँ मैं 25 साल से रहता हूँ। यूपी बिहार से लोग आए, सब यहीं बस गए हैं। जी जी जी। लेकिन बहुत ज़्यादा तीखी सियासत हो रही है। जी, जी। बीजेपी कह रही है कि आप पूर्वांचलियों का अपमान कर रही है, आप कह रही है कि बीजेपी अपमान कर रही है। जी जी। क्या कहेंगे पूर्वांचली, क्या कहेंगे? पूर्वांचली हम सब बीजेपी के साथ हैं। हाँ, वोट देते हैं आप? हाँ, वोट देते हैं। हमारे इस बार कपिल क्या मिश्रा जीतेगा अब की बार, बिल्कुल। लेकिन यही है, साफ सफाई पे ध्यान देना पड़ेगा। एक गली का हाल देखिए क्या हाल है। तो यहाँ बुरा हाल हुआ पड़ा यहाँ है। स्थानीय विधायक तो बिष्ट जी हैं, वो बीजेपी से हैं, उन्होंने काम नहीं करवाया। काम तो किए, खूब किए उन्होंने, ऐसी बात फिर नहीं है। कूड़े का अंबार जो है, अच्छा काम, ये केजरीवाल की मेहरबानी सारा। मैडम, पूर्वांचल का अपमान तो इतना कांग्रेस पार्टी के शीला दीक्षित भी नहीं करी जितना अपमान केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल जी जो है कि गरीबों को जो है उल्टे सीधे लालच देते हैं कि बस में फ्री देंगे आपको। तो लालच अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, लालच अच्छा नहीं है। वो हम कोई अपाहिज थोड़ी है, गरीब लोग कोई अपाहिज नहीं, उन्हें तो अपाहिज निकम्मा बनाया जा रहा है मैडम। ऐसा हो रहा था क्या इस चक्कर में? देखिए, आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में जनता की बात पिस जाती है। आपकी बात सुनी जा रही है? देखिए, यहाँ थोड़ा साइड हो पर जाइए। जब से नगर निगम में केजरीवाल जी की सत्ता आया तब से यहाँ विकास काम बिल्कुल बंद हो गया है। यहाँ पे हमें शॉप मिली किराने की। जी, क्या नाम है आपका सर? जेपी सिंह। थोड़ा इधर आ जाइए, आगे आ जाइए। जी सिंह सर, इस बार किसकी हवा है? दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है? माहौल अभी लोग खुल के आ नहीं रहे। मैडम, क्या नाम है आपका? गीता। हाँ? गीता। गीता जी, एक बात बताइए, किसकी सरकार बनवा रही हैं अब दिल्ली में आप? पूर्वांचली किसके साथ है? हम लोग तो पहले बीजेपी के देते हैं हमेशा। हाँ? चलिए कुछ दुकानदारों से बात करते हैं। यहाँ पे एक दुकानदार हैं जो कि मुझे लगता है कि बता पाएंगे कि इस वक्त क्या है। हाँ जी, नमस्ते। क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक जी, बताइए इस बार क्या हो रहा है दिल्ली चुनावों में? पूर्वांचली किसे चाहते हैं? पूर्वांचली तो मैडम बीजेपी को ही चाहते हैं। क्या नाम है? नवीन जी, यहाँ पर अच्छी खासी यूपी बिहार के लोगों की तादाद है, पूर्वांचलियों की। तो इस बार क्या होने वाला है चुनाव में? कुछ अलग देखने को मिलेगा? बीजेपी आएगी। हाँ? बीजेपी ओवरऑल बीजेपी। अच्छा, और आप क्या कहें? बीजेपी आएगी जी, हाँ। बिल्कुल आएगी। दिल्ली में प्रचंड सर्दी है, लेकिन इस सर्दी के बीच में पूर्वांचलियों पर जो सियासत हो रही है वो भी कम नहीं है। पूर्वांचलियों के इलाके में है और किस तरह की सियासत हो रही है ये तो पूर्वांचली बता पाएंगे, लेकिन हवा का रुख किस तरफ है? हाँ जी, बैठ जाइए। क्या हो रहा है इस बार चुनाव में? इस बार बीजेपी है। आप बताइए, कुछ नहीं मुस्कुरा रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, विकास हो रहा है, सारा रोड कोई बना नहीं, सारा स्थानीय विधायक तो बीजेपी केजरीवाल के जी के घर में बना बहुत विकास हुआ है और कहीं विकास नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने ये दावा किया था कि जो भी सरकारी स्कूल हैं उनके आसपास कोई ठेका नहीं होना चाहिए, लोग शराब पीते हुए नहीं मिलने चाहिए, और ये गाइडलाइंस में भी था। ये सरकारी स्कूल है,
शिक्षा के लिए आम आदमी पार्टी कहती है कि हम शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों को हमने बेहतर बनाया है, लेकिन स्कूल के ठीक पीछे यहाँ पर लोग पीते हैं। सरकारी स्कूलों के आसपास ये दिखना नहीं चाहिए शराब की दुकानें, लेकिन ऐसा है नहीं। और कुछ और लोगों से आइए बातचीत करते हैं। महिलाएं हैं। हाँ जी, किसकी हवा है इस बार दिल्ली में? भाजपा, बीजेपी। कुछ यहाँ पे महिलाएं हैं, आप वोट देती हैं? क्यों नहीं देते हैं जी? हाँ। तो इस बार कौन, पूर्वांचली का रुख क्या है? क्या चाह रहे हैं पूर्वांचली? खूब सियासत हो रही है, तो इस बार क्या चाह रहे हैं पूर्वांचली? जो सब चाहते हैं वो हम चाहते हैं। अच्छा, जो सब चाहते हैं वो हम चाहते हैं। आप देती है वोट? हमें शर्मा रही हैं आप? नहीं देते हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 2100 रुपए देंगे महिलाओं को। ऐसा कुछ नहीं है, करने दीजिए। क्या कह रहे हैं? 2500 रुपए कांग्रेस दीदी योजना। हाँ, प्यारी दीदी योजना। कोई बात ना, देने दीजिए। देखिए, महिलाएं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही, लेकिन काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है कि क्या चाहती है महिलाएं भी। और आइए कुछ और जगहों पे चलते हैं, लेकिन हम साथ साथ ये दिखाते हुए चल रहे हैं। ये गंदगी आप देख रहे हैं, ये रास्ते, ये गलियां न चौड़ी हैं, और अगर हैं भी तो वहाँ गंदगी पसरी हुई है। ये दिखाती है कि इलाके का विकास कितना हुआ है। आप किसको वोट करेंगी? क्या माहौल है? हमारे तो ये गली पहले संवारवा दो, हम तो वोट सब दे देंगे। गली संवारदा तो उसको वोट जाएगा। हाँ। तो ये गली आपने संवारने के लिए क्यों नहीं बोला स्थानीय नेता को? कई बार बोल चुका। कोई आता ही नहीं। कोई आता ही नहीं, एक बार निकाल जाते हैं। कोई आता ही नहीं है, 6 महीना कूड़ा पड़ा रहता है। वोट जरूर दीजिएगा, लेकिन 30-40 साल पहले यूपी बिहार से आकर लोग दिल्ली में बसे और फिर यहीं बसकर रह गए, दिल्ली वाले हो गए, और इसलिए वो पूर्वांचली कहलाते हैं। लगातार पूर्वांचली सियासत में भी छाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हो या बीजेपी के नेता, पूर्वांचलियों पर बयानबाजी हो रही है कि नहीं? बयानबाजी बहुत बढ़ गई। बहुत बढ़ गई है। क्या नाम है आपका? रामचंद्र सिंह। रामचंद्र जी, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अपमान किया जा रहा है बीजेपी की ओर से पूर्वांचलियों का, है क्या ऐसा? जब ऐसा काम करेंगे तो अपमान क्या करना है? जब शराब के ठेके घर घर खुलवाएंगे। क्या? 1 किलोमीटर में 60 ठेके हैं। 1 किलोमीटर में 7 ठेके? 60 ठेके हैं। ये तो बहुत बहुत ज्यादा, ये आपको पहुंचाना चाहिए ये बात। गिन लें, उनको सब किसको नहीं पता है, बताइए। सर्वाधिक जरूरत थी सरकार की पूर्वांचल के लोगों को कोरोना के दौरान। 30 पूर्वांचल के लोगों को जब जरूरत थी तब नहीं आए साथ। बसों में भर के आनंद विहार बस अड्डे पे छुड़वा दिया, धक्के मार के बॉर्डर के बाहर पूर्वांचलियों को निकाल दिया। इस बार तो केजरीवाल कह रहे हैं कि महिलाएं हमें जिताएंगी। महिलाएं जिताएंगी, महिलाएं जितावेंगी। वे सही कह रहे हैं, महिलाएं जितावेंगी। सही कह रहे हैं। महिलाएं तो जब जितावेंगी, महिलाएं को कर रहे हैं तो पहले। महिलाओं को दिक्कत क्या है? शराब पी के आते हैं, बच्चे भी पीने लग गए। तो औरतें क्या चाहती हैं? औरत ये कहती है शराब बंद करें, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, इनकी नौकरी अच्छी। कह रहे हैं कि फ्री बिजली, फ्री पानी। फ्री कहीं नहीं है बिजली, हम लोग कब भी लेते हैं। जब लाइट आएगी नहीं तो फ्री तो होगा ही बिजली, पानी कहीं तो बसों में भी आपका लगातार सफर फ्री है? नहीं। फर्जी वोट? नहीं जी, नहीं। कोई फर्जी वोट नहीं बनाए जा रहे। जो है वो जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है। सब जेन्युइन है, एकदम जेन्युइन हो रहा है सारा काम। डर है पूर्वांचलियों को? पूर्वांचली वोट खिसक रहा है? हाँ बिल्कुल, केजरीवाल को डर है। केजरीवाल सबसे भ्रष्ट आदमी है। बेस्ट आदमी है? भ्रष्ट आदमी। अच्छा। हाँ जी। आम आदमी पार्टी अभी जो लुभाने की कोशिश कर रहे हैं वो ऐसा होगा नहीं। पूर्वांचलियों के बीच रहे, उनकी बात हमने आपको दिखाई। ये भी बताया कि किस तरह से जो पूर्वांचल लोग कह रहे हैं कि इस बार वोट खसक रहा है आम आदमी पार्टी के वोट बैंक से, इसीलिए ज़्यादा सियासत भी हो रही है। तो अब देखना ये होगा कि पूर्वांचलियों का ये जो हिस्सा है वो कहाँ जाता है, दिल्ली में वो किसकी सरकार बनवाता है। बहरहाल कई लोग ये कह रहे हैं कि बदलाव होगा, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल फिर से आ रहे हैं। आइए चलते हैं अब बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र। वहाँ पर भी बड़ी तादाद में पूर्वांचली रहते हैं, और कुल मिलाकर दिल्ली में जो 30-40% पूर्वांचली हैं उनको देखते हैं, टटोलते हैं कि वो क्या चाहते हैं। खजूरी खास कलावर नगर से अब हम आ गए हैं बुराड़ी के मार्केट। आइए पूर्वांचलियों के राय समझते हैं। क्लोथिंग की शॉप है। हाँ जी सर। हाँ जी, नमस्ते मैडम जी, क्या बताएं। नाम है आपका? मेरा नाम मैम पंकज परासर। मुझे बताइए इस बार क्या माहौल है? पिछले 3 बार से तो आम आदमी पार्टी के विधायक जीत रहे हैं, तो इस बार बुराड़ी में क्योंकि पूर्वांचली काफ़ी रहते हैं यहाँ पर, बड़ी तादाद है, तो क्या लग रहा है? भाई लग ये रहा है कि जो माहौल
केजरीवाल जी ने बनाया ना दिल्ली का, जैसे पहले कहा कि भाई हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे या और जितनी भी सुविधाएं हैं वो नहीं लेंगे, और वो आज जो है आम आदमी खास बन गए हैं। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। किसकी सरकार बनवा रहे हो इस बार? केजरीवाल की। नाम है पंकज। पंकज जी, इस बार क्या सियासी माहौल है बुराड़ी में? खास करके हम देख रहे हैं कि सड़कें की तो दिक्कत है, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है, हमें बहुत ट्रैफिक मिला। क्या किसकी सरकार बनवा रहे हैं? मैम बीजेपी की बननी चाहिए वैसे तो। बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए, काम नहीं हुआ है? काम नहीं हुआ बिल्कुल भी। बीजेपी कह रही है अपमान कर रही है पूर्वांचलियों का आम आदमी पार्टी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार चुनावों में क्या होगा? मैम इस बार चुनावों में जो हमारा मानना है, हमें ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। बीजेपी बेशक जोर लगा रही हो, जीतेगा केजरीवाल ही। ये इस बार किसकी सरकार बनवा रही है दिल्ली में? दिल्ली में सरकार मोदी की आनी चाहिए। दिल्ली में मोदी की सरकार आ रही है, मतलब बदलाव हो रहा है। किसकी सरकार बनवा रहे हैं? सरकार बदलनी चाहिए। सरकार किसकी बनवा रहे हैं आप? सरकार किसकी? मैं तो सरकारी कर्मचारी, हमारी तरफ से जिसकी सरकार बनेगी मैं उसी का हूँ। नाम क्या आपका? महानंद पाल। महानंद पाल जी, मुझे बताइए इस बार क्या होगा? इस बार जो भी होगा मोदी साहब को लाना होगा, दिल्ली में बदलाव चाहिए, ये बहुत जरूरी है। पोस्टर वॉर छिड़ गया है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि गाली देते हैं बीजेपी के नेता। वो तो बहाने कर रहे हैं, उनको कुछ काम करना तो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे, कैसे आप लोग करते हैं काम? बस ऐसे ही है जी कि नाली का सारा पानी बाहर आ जाता है, जिसके कारण सारा दिन जो दुकान में ग्राहक आता है वो भी गंदे पाँव लेके अंदर आता है, बस तो आता ही नहीं है। लोगों ने इस रास्ते को छोड़ ही दिया। बात आपने संजीव झा जी को नहीं रखी, जो स्थानीय विधायक 3 बार जीते, वो उनके सामने कभी दर्शन उनके होंगे, कभी मिलने नहीं आए? नहीं, कभी देखा, शक्ल ही नहीं देखी। पोस्टरों में उनकी शक्ल देखी, जब भी देखी है। 4-4 दिन में पानी आ रहा है मैम, और वो भी गंदा पानी आ रहा है। बिल्कुल पानी रोक 4-4 दिन में पानी आ रहा है। आपने स्थानीय विधायक को बताया नहीं कभी? आप मिलना तो बताएंगे। काम के साथ 20-100 तो हम लोग काम करके मेहनत से कमें, सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, दैट शुड बी देयर। सो पंजाब में भी तो बोला था, उन्होंने बोला था पंजाब में क्या हम 1000 रुपए देंगे, लेकिन उन्होंने पंजाब में नहीं दिए। लेकिन हमें कांग्रेस पर पूरा विश्वास है, क्योंकि कांग्रेस जो कहती है वो करती भी है। आज के डेट में उस क्लिनिक मोहल्ले में आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, मोहल्ला क्लिनिक, हाँ मोहल्ला क्लिनिक, वहाँ पे इलाज नहीं होता, बच्चे खेल रहे होते हैं। फ्री बस सेवा दे दी उन्होंने, कहा फ्री पानी दे रहे, फ्री बिजली, 2100 रुपए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पैसे देने से अच्छा उनको लघु उद्योग दीजिए, जिससे कि उनका आत्मसम्मान बना रहे, सम्मान बना रहे। दिल्ली सरकार जो है, आम आदमी सरकार जो है, हम उसको दोबारा नहीं आने देंगे। हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। मनरेगा कहाँ गया? मनरेगा इतनी अच्छी स्कीम है कांग्रेस की, कहाँ गई? काफी लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी, कुछ लोग बीजेपी आएगी। इस बार क्या दिल्ली चुनावों में कुछ बदलाव होगा या फिर आ रहे हैं केजरीवाल? कोशिश तो पूरी है केजरीवाल जी के, आने तो है बिल्कुल केजरीवाल जी। फिर लाएंगे केजरीवाल? हाँ बिल्कुल, काम हुआ है, बिल्कुल काम तो हो ही रहा है, काम चल ही रहा है। सीएम लेवल पे देखिए केजरीवाल बहुत बड़ा चेहरा है आज की डेट में। गली मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक है, वो भी काम कर रहा है, सही वो भी कर रहा है। मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहा है। एक आरोप लगा रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक में बच्चे खेलते रहते हैं। ना ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, जब डॉक्टर ही ना आते, दवाई तो डॉक्टर नहीं आते? कौन डॉक्टर आए? कोई भी ना मोहल्ला क्लिनिक में? हाँ, कोई भी ना आता। ये मतलब योजना ठीक नहीं है? योजना कुछ भी ठीक ना है इनके, ये मनगढ़ंत आगे कुछ भी ना इनका, ये बेकार गवर्नमेंट है। 10 साल में इन्होंने दिल्ली को बहुत पीछे कर दिया। माहौल तो बराबरी का है। बराबरी का? टक्कर का? दिल्ली पीछे चली गई 10 साल। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये देखो कितना चौड़ा हो रहा है, कीचड़ देखो। और यहाँ जहाँ पे खड़े हो गोटा गोटा पानी भर जाता है जी। यहाँ जहाँ पे आप आते हो, और कोई पीने का पानी बढ़िया नहीं आता। मोल ले लेगा पानी, जनता पानी मोल ले लेगा। साल में कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बहुत नाराज दिख रहे हैं। बिल्कुल नाराज हैं जी। हमारी पेंशन नहीं बनी, पेंशन को लेके दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत है, यहाँ भी दिक्कत है। आ जाना जी, हमारे ऑफिस में जाते हैं, कोई बात ही नहीं करता। सब बुजुर्गों की ऐसी राय है कि इस बार वो बहुत ज्यादा त्रस्त नजर आ रहे हैं। दिल्ली में क्या माहौल है? क्या काम को बताया जा रहा है कि हमने काम किया 10 साल में, हुआ है काम? काम क्या, सब सड़कें टूटी पड़ी हैं, हर जगह पानी भरा हुआ है, सारी गलियां। कुछ नहीं है काम तो ऐसा है कि जिस काम को एक बार कराया गया उसी काम को दोबारा तोड़ के बजट पास कराया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से।
हम तो जी मोदी चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल जी। बदलाव चाहते हैं लोग। कपकपाती ठंड के बीच मूंगफली खाने का आनंद है। कुछ लोग यहाँ पे मूंगफली खा रहे हैं, बुराड़ी के लोग। इनसे बात करते हैं। पहले तो बताइए मूंगफली कैसे थी? हाँ, 40 का पाव। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मुकेश त्यागी। मुकेश त्यागी जी, इस बार देखिए महंगाई तो बड़ी है, हाँ, लेकिन हो क्या रहा है इस बार चुनावों में? क्योंकि गर्मी इतनी है चुनावों की कि सर्दी का एहसास होना बंद हो गया है। हाँ, तो होता ही है। तो एक सोच है। किसकी सरकार बनवा रहे हैं? हम तो बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ से खुश नहीं है? बुराड़ी से तो 3 बार आम आदमी पार्टी के जीत रहे हैं। होगा और नहीं तो विकास नहीं हुआ है। विकास कहाँ विकास होगा? इस बार बदलाव हो रहा है। अगर जो बीजेपी का कैंडिडेट आएगा, कमल का फूल आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा उन्होंने पे नोटा लगाएंगे। अगर यहाँ से नोटा होगा, फिर नोटा होगा। मूंगफली खाने का आनंद ले रहे हैं हम भी। और ये देखिए, ये एक बड़ी दिलचस्प फाइट है, ठीक है। पिछले 3 टर्म से, बस थैंक यू बाबूजी, पिछले 3 टर्म से आम आदमी पार्टी जीत रही है, पिछले 3 टर्म से। लेकिन अब के चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है। मिक्स प्रतिक्रियाएं हैं, कहीं बीजेपी के लिए है झुकाव लोगों का, तो कोई आम आदमी पार्टी के लिए झुकाव है। इस बीच दिल्ली की जनता मूंगफली खाते खाते राय ज़रूर बना रही है। तो आप भी मूंगफली खाइए और चुनावों में राय बनाइए। ये आपने अच्छी व्यवस्था कर ली अलाव की, हाँ, सर्दी के दिनों में। क्या नाम है आपका? त्यागी जी। हाँ जी। एक बात बताइए, बहुत नाराजगी देखने को नहीं मिल रही है वहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ बिल्कुल विकास नहीं हुआ है क्या? विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ जी। यहाँ विकास नहीं हुआ। यहाँ अगर 2 बूंद पड़ जाए ना तो नाव लगाने की समस्या आ जाती है, इतना बुरा हाल हो जाता है। सारा कांग्रेस का वोट तो आपके पास ही है। अब ये सारा वापसी कांग्रेस को जा रहा है। यहाँ पे पहली पसंद कांग्रेस है। पहली पसंद कांग्रेस है। खैर, सबकी अलग अलग राय है, खास करके बुजुर्गों से जब हमारी बात हो रही थी तो सबकी अलग राय है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब 5 फरवरी को चुनाव होंगे तो हवा का रुख कहाँ जाता है, और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो फिर किसकी सरकार बनती है, ये देखना होगा। वी फैक्टर में आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन कल हम मुलाकात करेंगे सिखों के बीच से, जानेंगे कि उनकी राय क्या है चुनावों के बारे में, उनके लिए वी फैक्टर इन चुनावों का क्या है।